मैं आपको एप्सिक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम दूसरे मरहले में खुशामदीद कहती हूँ। हमारी सतह है अव्वल ता सोम और मैं जमात दोम की मोहल्लमा हूँ और हमारे स्कूल है आर्न पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसल कराची। हमारी दरसी किताब है उर्दू की दरसी किताब, जैसे कि यहाँ आप तस्वीर भी देख सकते हैं। उर्दू की दरसी किताब सफ़ा नंबर है 32 ता 36। हमारा बाब यूनिट यानी कि सबक नंबर है 4। आज का हमारा सबक या मौजू सेहत व सफाई पढ़ाई व वजाहत है। हमारे जो दस्तियाब ज़राए हैं वो हैं लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर। अब मैं आपको सबक का खुलासा बता दूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम सफाई और इसकी अहमियत जानेंगे। नेज़ जानेंगे कि अपने इर्द गिर्द, गली, महलों, स्कूल और अपने वतन के माहौल को साफ़ रखना ज़रूरी है। मैं फिर से दोहरा दूं, आज जानेंगे सफाई और इसकी अहमियत। नेज़ जानेंगे कि अपने इर्द गिर्द, गली, महलों, स्कूल और अपने वतन के माहौल को साफ़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए साफ़ माहौल ज़रूरी है और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज का हमारा उन्वान है सबक सेहत व सफाई। आज का हमारा उन्वान है सबक सेहत व सफाई। जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये देखें अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने स्कूल को कितना साफ़ रखा हुआ है इन बच्चों ने अपनी मदद आपके तहत। ये देखें, ये बच्चा भी जो है कूड़ेदान में कचरा डाल रहा है और सब उसकी मदद कर रहे हैं अपने स्कूल, अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखने के लिए। क्योंकि अगर इर्द गिर्द साफ़ होगा, माहौल साफ़ होगा तो आप सेहतमंद रहेंगे और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और वो सफाई के बगैर मुमकिन नहीं। आज के हमारे तदरीसी मकासद हैं, सबक को पढ़ेंगे, समझेंगे और नए अल्फाज के मायने जानेंगे। दूसरा हमारा तदरीसी मकसद है मशक़ी सवालात पर तबादला ख़याल करने के बाद मशक़ी सवालात हल करेंगे। पहला हमारा तदरीसी मकसद था सबक को पढ़ेंगे, समझेंगे और नए अल्फाज के मानी जानेंगे। दूसरा हमारा मकसद है मशक़ी सवालात पर तबादला ख़याल करने के बाद मशक़ी सवालात हल करेंगे। अब हम सबक की तरफ चलते हैं। सबक सेहत और सफाई। सेहत अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमत है। सेहत अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमत है। तमाम बड़ी नेमतों में से एक नेमत क्या है? सेहत। क्योंकि आप सेहतमंद होते हैं तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हमें चाहिए कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। माहौल आपके इर्द गिर्द का जगह जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप वक्त गुजारते हैं, माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अपने घर और अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। फलों के छिलकों और कूड़ा करकट को जगह जगह ना फैलाएं। बहुत सारे बच्चों की ये बुरी आदत होती है कि वो जो चीज़ खाते हैं वो फेंक देते हैं, कूड़ेदान में नहीं डालते। तो इसलिए यहाँ पे आपको हिदायत दी जा रही है, फलों के छिलके और कूड़ा करकट जगह जगह ना फैलाएं, बल्कि कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? कूड़ादान का। जिस तरह आपके स्कूल में भी जगह जगह कूड़ेदान होते हैं और आप लोगों को कहा जाता है, हिदायत दी जाती है मौलमा की तरफ से कि आप हमेशा कचरा जो है किस में डालें? कूड़ेदान में डालें। फर्श और दीवारों को गंदा ना करें, जगह जगह ना थूकें, इससे बीमारियां फैलती हैं। हमें चाहिए कि घर के साथ अपने इर्द गिर्द, गली और स्कूल को भी साफ रखें। हमें चाहिए कि घर के साथ अपने इर्द गिर्द, गली और स्कूल को भी साफ रखें, क्योंकि हम ये बहुत सारा वक्त, आप दिन का आधा वक्त अपना स्कूल में गुजारते हैं। जब हम गली में बाहर निकलते हैं या खेलते हैं तब हम गंदे हो सकते हैं या हमें जरासीम लग सकते हैं, बीमार हो सकते हैं अगर आपका माहौल गंदा होगा। तो स्कूल को भी साफ़ रखें और अपने इर्द गिर्द, गली और महलों को भी साफ़ रखें। घरों के बाहर गंदगी जमा ना होने दें। सिर्फ घर के अंदर को या अपने आप को साफ़ नहीं रखना, बल्कि घर के बाहर की भी सफाई रखनी है। कूड़े करकट के ढेर पर मक्खियाँ बैठती हैं। क्या बैठती हैं? मक्खियाँ। और आपको पता है मक्खियाँ हमेशा गंदगी में बैठती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियां फैलाती हैं, वो जरासीम फैलाती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। कूड़े करकट के ढेर पर मक्खियां बैठती हैं और जब ये मक्खियां उड़कर खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो कई बीमारियां फैलती हैं। क्योंकि जब ये गंदे पानी पर, कचरे के ढेर पर जब बैठती हैं और फिर उसके बाद आप अगर कोई खाना ढका हुआ ना रखें या खुला छोड़ दें तो उस पर आके बैठती हैं, और अगर वही खाना आप खा लें तो आप फिर बीमार पड़ सकते हैं। गढ़ों और गलियों में गंदा पानी जमा ना होने दें। ये देखें, जैसे गड्ढे में
आप देख सकते हैं गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मच्छर और मक्खियाँ पैदा हुए हैं और इनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। गड्ढों और गलियों में गंदा पानी जमा ना होने दें, क्योंकि गड्ढों और गंदे पानी में बदबू और मच्छर पैदा हो जाते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। देखें, इस तरह का पानी आपने देखा होगा, बिलखुसूस बारिश के दिनों में जगह जगह गड्ढों में पानी इस तरह से जमा होता है, जिसके बाद जो है बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, बिलखुसूस डायरिया, मलेरिया वगैरह। पाकिस्तान हमारा प्यारा घर है, हमें इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आज बच्चों, इस सबक को पढ़ के आप मुझसे अहद करें कि अब से हमेशा आप कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे, कभी भी गंदगी को जमा नहीं होने देंगे। अपने इर्द गिर्द, अपने गली महल्लों, अपने मुल्क, अपने वतन, अपने पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखना है ताकि आप सेहतमंद रहें, आपका मुस्तकबिल सेहतमंद रहे। अब हम चलते हैं मश्क की तरफ। सवाल नंबर 1 है, बताएं, आपने ज़बानी इस पे तबादला ख्याल करना है। सवाल नंबर 1 का अलिफ है, सेहतमंद रहने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं? सेहतमंद रहने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं? सेहतमंद रहने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने गली महल्लों को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। बे है, अगर माहौल को साफ़ ना रखा जाए तो क्या होगा? जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर माहौल, आपके इर्द गिर्द का माहौल इस तरह होगा कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगा हुआ है, जगह जगह पानी जमा हुआ है, तो क्या होगा? अगर आप माहौल को साफ़ नहीं रखेंगे तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां आप से चिमट जाएंगी और आप सेहतमंद नहीं रह पाएंगे। जीम, आप अपने घर और माहौल को किस तरह साफ़ रखते हैं? आपने ये बताना है कि आप अपने घर और अपने माहौल को किस तरह साफ़ रखते हैं। क्या आप हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं? क्या आप हमेशा अपनी चीज़ें जगह पर वापस रखते हैं? क्या आप पानी जमा नहीं होने देते? अपने घर के बाहर कचरा नहीं फेंकते? आपने ये बताना है कि आप अपने घर और अपने माहौल को किस तरह साफ़ रखते हैं। दाल है, आपने इस सबक से क्या सीखा? इससे पहले मैंने आपको बताया था, आपसे मैंने वादा लिया है कि आपने इस सबक से क्या सीखा बताना है आपने। क्या आपने आज से वादा किया है कि कचरा, कूड़ा कभी भी ज़मीन पे नहीं फेंकेंगे, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखेंगे, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंकेंगे, फलों के छिलके इधर उधर नहीं फेंकेंगे, हमेशा कूड़ेदान में डालेंगे? आपने इस सबक से क्या सीखा ये बताना है। सवाल नंबर 2 है, ये आपने तहरीरी अपनी नोटबुक पे लिखना है। कूड़े के ढेर और गंदे पानी से क्या नुकसान होता है? जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया, कूड़े के ढेर और गंदे पानी में मच्छर पैदा होते हैं, मक्खियाँ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और लोग सेहतमंद नहीं रहते। इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए। बे है, अगर हम अपने इर्द गिर्द की जगहों को साफ़ रखेंगे तो क्या होगा? जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपनी गली महल्लों, अपने घर को, अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे, हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा, हम ताकतवर बन जाएंगे। सवाल नंबर 3 है, तस्वीर को गौर से देखें और बताएं कि ऐसा क्यों होता है। क्या आपने इस तरह का माहौल कहीं देखा है? क्या आपने जगह जगह कूड़ा इकट्ठा देखा है, जहाँ पानी भी हो और बहुत सारा कूड़ा भी हो? क्यों? ये देखिए, साहिल समंदर की तस्वीर है कि समंदर के पास लोग जाते हैं घूमने फिरने, सैर करने, वहीं खाने पीने की चीज़ें, फलों के छिलके, पानी की बोतलें, सब चीज़ें वहीं पे फेंक के आ जाते हैं। तो क्या होता है फिर? उसकी वजह से आपका समंदर भी गंदा होगा, आपका माहौल भी गंदा होगा, और फिर और कोई लोग जाएंगे यहाँ पर घूमने फिरने, सैर या तफरी करने, तो वो लोग भी बीमार होंगे, और वहाँ के जो रिहायशी हैं इर्द गिर्द के लोग, वो लोग भी बीमार हो जाएंगे। सवाल नंबर 4 है, हरूफ को जोड़कर अल्फाज लिखें। ये आपके पास हरूफ हैं, इनको जोड़ना है आपने और उनके अल्फाज बनाने। हरूफ को जोड़ना है। हरूफ कहते हैं अलग अलग, जब हरूफ तहजी लिखी होती है तो वो हरूफ होते हैं, और जब उनको जोड़ दिया जाता है तो वो लफ्ज़ बन जाते हैं। पहला लफ्ज़, पहले हरूफ है स्वाद, हे ते। क्या हुआ? ये 2 दफ़ा हे क्यों आया? सेहत, सेहत में तो 1 दफ़ा हे होता है, लेकिन क्योंकि हे के ऊपर तशदीद होती है तो वो उसकी आवाज़ 2 दफ़ा आती है, सेहत। लेकिन जब हम लिखेंगे तो 1 दफ़ा ही हे लिखेंगे, सेहत। दूसरा लफ्ज़ है बे, छोटी ए, मीम, अलिफ, रे, छोटी ए, बीमारी। क्या लफ्ज़ है ये? बीमारी। दूसरा लफ्ज़ है गाफ, नून, दाल, गाफ, छोटी ए। क्या हुआ? गंदगी। चौथा लफ्ज़ देखें, यहाँ भी 2 दफ़ा
एक ही हरूफ को लिखा हुआ है। काफ दो चश्मी है, काफ दो चश्मी है, जिस तरह सेहत में लिखा था हे और हे, यहाँ पर भी ये क्या हुआ, मक्खी, क्योंकि मक्खी के ऊपर भी ये जैसे देख सकते हैं आप तशदीद लगी हुई है, 2 दफ़ा आवाज़ आ रही है मक्खी, इसलिए जब हम इनके तोड़ लिखते हैं तो इन हरूफ को 2 दफ़ा लिखते हैं, लेकिन जब हम मिला के लिखेंगे तो सिर्फ 1 दफ़ा लिखेंगे और उसके ऊपर तशदीद लगा देंगे तो वो डबल साउंड देगी। सवाल नंबर 5 है, दिए गए अल्फाज से खाली जगह पुर करें। पहला लफ्ज़ है छिलके, दूसरा लफ्ज़ है मक्खी, तीसरा लफ्ज़ है मच्छर, चौथा लफ्ज़ है माहौल, पांचवा लफ्ज़ है नेमत, छठा लफ्ज़ है थूकना। अलिफ है सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी डैश है, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बे है गंदे पानी पर डैश पैदा होते हैं, गंदे पानी पर क्या पैदा होते हैं, मच्छर, गंदे पानी पर मच्छर पैदा होते हैं। डैश हमेशा गंदी चीज़ों पर बैठती है, क्या हमेशा गंदी चीज़ों पर बैठती है, जी हाँ, मक्खी हमेशा गंदी चीज़ों पर बैठती है। दाल है हमें जगह जगह डैश नहीं चाहिए, हमें जगह जगह थूकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं थूकना चाहिए, क्योंकि थूकने से, जगह जगह थूकने से बीमारियां फैलती हैं। हे है हमें अपने डैश को साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें अपने डैश को, अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। वाव है जगह जगह फलों के डैश नहीं फेंकने चाहिए, क्या नहीं फेंकने चाहिए फलों के जगह जगह, छिलके, जी हाँ, जगह जगह फलों के छिलके नहीं फेंकने चाहिए। सवाल नंबर 6 है, खुशखत लिखें। खुशखत के मायने होते हैं बहुत खूबसूरत साफ सुथरा लिखना। आपको ये जुमला दिया गया है, इसको आपने 5 मरतबा अपनी नोटबुक पे लिखना है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, लेकिन उससे पहले आपने लिखाई के उसूलों का ख्याल रखना है। तमाम दायरवी हुरूफ लाइन से नीचे जाएंगे, मीम हमेशा नुक्ते वाला बनेगा और हर लफ्ज़ के दरमियान में 1 उंगली का फासला होगा। बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा आपने काम करना है। ये जुमले को 5 मरतबा अपनी नोटबुक पे लिखना है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। याद रखने वाली बातें, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है और तंदुरुस्त रहने के लिए ख़ुद को, अपने इर्द गिर्द, अपने गली महलों और स्कूल को साफ़ रखना ज़रूरी है। फिर से मैं दोहरा दूँ याद रखने वाली बात, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है और तंदुरुस्त रहने के लिए ख़ुद को, अपने इर्द गिर्द, अपने गली महलों और स्कूल को साफ़ रखना ज़रूरी है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सफाई निस्फ ईमान है, सफाई आधा ईमान है। तो हम पे फ़र्ज़ है मुसलमान होने के नाते कि हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें। आपका घर का काम है। मश्क़ी सवाल नंबर 2 कॉपी पर तहरीर करना है। मश्क़ी सवाल नंबर 2 कॉपी पर तहरीर करना है, अलिफ और बे। सवाल नंबर 4, 5 और 6 किताब पर तहरीर करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।